वो ना जी, सोबिया बीबी और सोहेल साहब को साथ देखा है मैंने। कहाँ देखा है? वो बड़ी बीबी जी ने ना मुझे सख्ती से मना किया आपको बताने से। तुम भी फौरन गर्म करके मेरे कमरे में आ जाओ, जल्दी। जी जी। अब बताओ, क्या सोबिया और सोहेल वाकई आए थे? जी हाँ। कब आए थे और क्यों? जी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आज की बात है। फिर? बीबी जी, जब मैं गेट खोलने आई मैंने देखा बड़ी बीबी जी सोबिया बीबी जी के सर पे हाथ रख के प्यार दे रही थी और उन्हें कह रही थी कि घर के अंदर आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी है, कहीं जाना है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी जान सोबिया के सर पे प्यार देंगी? हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कसम से। जरूर वो अपनी सफाई देने आई होगी कि सारे वाकई में उसका कोई कसूर नहीं है और मुझे बुरा बना गई होगी। एक तो मेरी डायरी नहीं मिल रही और फिर सोबिया की बातें। बाबा जान का मूड वैसे ही ठीक नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा। आ गए तुम बेटा? जी। क्या बात है, आप किस बात की टेंशन है? आई बैठे। टेंशन्स खत्म कब हो रही हैं बेटा? क्या हुआ? अब किस बात की टेंशन है? अब तो ज़रतशा घर आ चुकी हुई है। हाँ, लेकिन जिनकी वजह से वो घर से गई थी वो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आप किसकी बात कर रही हैं? सोबिया और सुहेल की। मैं फजीला के घर से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि सोबिया गेट पर खड़ी है और सुहेल दूर गाड़ी में बैठा हुआ था। क्या? कि इतनी हिम्मत? ज़हीर, बेटा आप जज्बात से कोई फैसला मत करना। हमारे खानदान और बेटी का मामला है। ज़हीर, आप आ गए? हाँ। क्या बात है, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत कुछ बोझल सी है। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये बताओ वो तैमूर की वालदा से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी। उन्होंने 1-2 दिन का वक्त मांगा है, शायद तैमूर को कोई काम है। ऐसे करो तुम मुझे तैमूर का नंबर दो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। जी नंबर तो है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि हमें उनकी तरफ से भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। वो लोग क्या सोचेंगे? क्या हम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सबा बेगम, जो कुछ इस घर में हो रहा है, क्या इस सिलसिले में मजीद ताखिर कर सकते हैं हम लोग? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनके हवाले से भी तो सोचना चाहिए ना। तुम मुझे तैमूर का नंबर दो। जी। हेलो, मैं मुर्तज़ा शाह बात कर रहा हूँ तैमूर बेटा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
सलाम, जीते रहो। तुम ये बताओ, तुम मसरूफ तो नहीं? कुछ देर बात हो सकती है तुमसे? अगर मसरूफ़ होता भी तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। बोले। शुक्रिया बेटा। असल में हम आज आना चाह रहे थे, पता चला कि तुम्हारी कोई मसरूफियत है। नहीं नहीं अंकल, बस वो आज ऑडिट टीम का फर्स्ट डे था। अच्छा, तो फिर आज तुम खाना नहीं खिलाना चाह रहे हमें, हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, कहाँ हैं आप? बस निकल रहे थे घर से, तुम्हारी इजाजत चाहिए थी। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल आपको इजाज़त दूँ या ना दूँ। आप आइए, बिल्कुल आइए। भाई ऐसा है तो फिर हम आ रहे हैं। जी 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 जी, वेलकम वेलकम। तुम्हारी वालदा ने तो बता दिया होगा कि हम किस सिलसिले में आना चाह रहे हैं। जी मुझे कुछ आइडिया है। तो फिर हम मिठाई साथ लेते आए। जैसा आप मुनासिब समझे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने मेरा मान रख लिया। जीते रहो। हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहीर से कहो कि बोर्डिंग कार्ड निकलवाए, हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जी। यूं अचानक शादी की तारीख पक्की करने के लिए इतना इसरार, क्या वजह हो सकती है? हाँ रफीक, वो डायरी पार्सल मत करना, उसे वापस ले आ। शाह साहब, वो अगर आप कहें तो मैं जरतशा को बता दूं? क्यों? ताकि फिर वो रही सही इज्जत का तमाशा बनाए और घर छोड़कर चली जाए। कोई जरूरत नहीं है। देखिए शाह साहब, जवान बच्ची है वो, उसके इल्म में तो होना चाहिए ना। जो इल्म गुमराह कर दे, बेहतर है वो उस इल्म से ला इल्म रहे। भाईजान, मैंने गाड़ी में सामान रखवा दिया। ठीक है। मिठाई? हाँ जी, वो भी रखवा दी है। ओके। फ्लाइट टाइम चेक किया? जी बिल्कुल किया था। इट्स ऑन टाइम, वी शुड लीव। गुड। बस बेटा अपना ख्याल रखना, हम यूं गए और यूं आए। आप बेफिक्र हो जाए भाईजान। खुदा हाफिज। मुझसे कहने लगा 1-2 दिन में सोच के जवाब दूंगा, और उनको फोन करके बुला लिया। तैमूर कोई बच्चा थोड़ी है, कुछ ना कुछ सोचा ही होगा तभी उनको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जो मुझे याद था वो ले आया हूँ, शानी से कह के गाड़ी से निकलवा लीजिए। तैमूर, क्या जरूरत थी उन लोगों को बुलाने की? कम से कम आप ही से तो पूछ लेते। खाला मैं उनको मना नहीं कर सकता था, वो बहुत इसरार कर रहे थे। और वैसे भी जो अम्मी का हुक्म होगा एक्चुअली तो वही होगा ना। अच्छा, दिल में लड्डू फूट रहे हैं और होना वही है जो मुझे पसंद है। खाला प्लीज हेल्प मी। सॉरी, मैं आप ही के साथ हूँ। अच्छा, ये मत भूलें कि वो 2 शादियों की तारीख पक्की करने आ रहे हैं। अच्छा जाओ, जाके अब तुम तैयार हो जाओ, किसी वक्त भी आ जाएंगे वो लोग। जो हुक्म आपका। चले। इसको बहुत जल्दी है।
बाहर का गेट लॉक क्यों है? इसलिए कि कोई घर वाला बाहर ना जा सके और कोई अजनबी घर के अंदर ना आ सके। ये सब मेरे लिए किया जा रहा है, मैं जानती हूँ। तो जानती हो तो पूछ क्यों नहीं? मैं बहुत बुरी हूँ ना, इतनी बुरी कि अब मुझे लॉकअप में रखा जा रहा है। ये लॉकअप का फैसला कोई अटल नहीं है। तुम चाहो तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ तो चलो मैं भी साथ चलता हूँ। बात तो वही हुई ना, अगर इस तरह चेक एंड बैलेंस में जिंदगी गुजारनी है तो अच्छा है मुझे जहर ही दे दें आप। जर्तिशा, जर्तिशा, जर्तिशा बेटा, बाबा आए हैं तुमसे मिलने। जर्तिशा बेटा, अगले जुमतुल मुबारक को तैमूर शाह गिलानी से तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। बेटा शायद तुम्हें ये गुमान हो कि हम तुम्हारे साथ ज्यादती और ज़बरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारी बात ना मान के, तो ये महज तुम्हारा वहम है। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद के साथ ज्यादती या ज़बरदस्ती नहीं करते। वालिदैन तो औलाद की खुशियों की खातिर किसी की भी नाराज़गी मोल ले लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी औलाद की भी। मुंह तो मीठा कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ते में कितनी देर है अम्मी? आज तुम्हें फिर ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है? अम्मी वो इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत जल्दी पहुंचना है। लेकिन तैमूर, अगर तुम इतना ऑफिस के चक्रों में रहे तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी मैंने तो नहीं करनी है ना, आपने और खाला ने करनी है। फिर भी जो काम तुम्हारे करने के हैं वो तो तुम ही करोगे ना। वो मैं कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें। खाला नाश्ता ले आए प्लीज। थैंक यू। खाला चाय दे दे। ला रही हूँ। बहुत जल्दी है। ये तो
तुम्हारा पुराना डायलॉग। बाकी जल्दी है खाला प्लीज। बस बस बस, थैंक यू। तैमूर, अगर इसी तरह तुम रोज जल्दी मचाते रहोगे तो इतने सारे काम कैसे होंगे? अम्मी काम आप लोगों ने करने हैं ना, मुझे तो नहीं। तो जो काम तुम्हारे करने के हैं वो तो तुम ही करोगे ना, हम कैसे कर सकते हैं? सना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इसने शादी की बात मान के हमें तो परेशान ही कर दिया है। अम्मी तैमूर, आप ही ठीक कह रही हैं। शादी में 100 काम होते हैं, कैसे होगा सब? और क्या, कार्ड प्रिंट होंगे, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, ज्वेलरी, काम ही काम है। अम्मी जान, आप खामा खाई परेशान हो रही हैं। आप मेरे हिस्से की लिस्ट बना के मुझे दे दें, फिर मैं जानूँ और मेरे काम। आज की माफ़ी, अभी बहुत लेट हो गया। तैमूर, सही से नाश्ता तो कर लो। मैंने कर लिया, अभी चेंज भी करना है, फिर निकलना है। बाय। खुदा हाफिज। आप ही क्यों परेशान हो रही हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बातें करने से ख़त्म नहीं होंगे। कब कार्ड बनेंगे, कब लोगों को भेजेंगे? मैंने और तैमूर ने रात को बैठ के लिस्ट बना ली है और कार्ड भी सिलेक्ट कर लिया है। बस उस पर जरतिशा और उनका नाम नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? पूरे नामों का नहीं पता ना आप ही। अभी नाश्ता ख़त्म करके सबा बहन से बात करूंगी, मैं पूछ लूंगी। जी। अभी तक शर्मा रही हो, नाश्ता तो कर लो। क्या ये जिंदगी, सब बेरौनक। अकेले रहकर मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरी तो सारी रौनक ही जरतिशा के साथ थी। बीबी जी, वो ना जरतिशा बीबी उठ नहीं रही है। मैं कब से उन्हें हिला जुला रही हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में। या अल्लाह खैर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं। उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। जवाद साहब, प्लीज शादी के कार्ड जल्दी प्रिंट करवा दीजिए। हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। नहीं, शादी की जल्दी नहीं है, असल में बाबा जान का हुक्म है कि फौरी तौर पे शादी के कार्ड्स प्रिंट हो जाने चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं क्या करूं? मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं दूसरी शादी करूं। ये बाबा जान और अम्मी जान की ख्वाहिश है। उनको लगता है कि मैं अकेला हो गया हूं, लेकिन हुआ मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अकेला नहीं हूं। तुम हर पल मेरे साथ हो, इस कमरे में, मेरी यादों में, मेरी सोचों में, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो मां। मैं बस अपने वालिदैन की ख्वाहिश के सामने मजबूर हूं। I'm sorry. कुछ कैश है, जरतिशा को दे देना। अपनी मर्जी की जो शॉपिंग करने चाहे कर लेगी। बेहतर होगा
अगर ये पैसे आप खुद उसे दे दें। मैंने जैसा कहा आप वैसा ही करें, समझ गई आप? देख लीजिए, 1 हफ्ते के बाद वो कराची चली जाएगी, फिर न जाने कब मिलना हो। कराची कौन सा 7 समंदर पार है? मेरा जब दिल चाहेगा मैं मिलने चला जाऊंगा उससे। बोला मैं क्यों जाऊंगा उससे मिलने? शाह साहब, बेटी को चीज़ों के साथ साथ आपकी दुआओं और आपके मुस्कुराते चेहरे की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पुरानी बातें भूल जाएं। कोशिश कर रहा हूं, और अगर ना बुला सका तो कम से कम बाप होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। तैमूर, भूल ना जाना, हॉल की बुकिंग कराते हुए आना। नहीं, मुझे याद था। और हाँ, वापसी में ज्वेलर की दुकान से ना ज्वेलरी की कैटलॉग भी लेते आना। जी बेहतर, लेता आऊँगा। और कब तक आ रहे हो तुम? बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा अम्मी। ठीक है, जो 2-3 काम बोले हैं ना वो करते हुए आना। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। आप भी कॉफ़ी। हाँ शाहजैन, कम है। हाँ जी, बुलाया था मुझे? हाँ शाहजैन, तुम्हारे फ़ोन में किसी वेडिंग प्लानर का नंबर है? चेक कर लेते हैं अभी। प्लीज़ ज़रा जल्दी दो। कोई रह तो नहीं गया ना? नहीं, मेरा ख्याल है लिस्ट तो पूरी हो ही गई है। आप जरतशा को दिखा दें, उससे कहें जो इनवाइट करना चाह रही है जिनको वो बता दें। लो, वो हमें नहीं बुलाना चाह रही तो किसी को क्या बुलाएगी? बीबी जी वो क्या हुआ? क्या हुआ है? वो ना जरतीशा बीबी उठ नहीं रही है। मैं कब से उन्हें हिला जुला रही हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में। या अल्लाह, खैर, हटो। क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि नींद पूरी ना होने की वजह से इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। कहीं इसने ऐसा वैसा कुछ खा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर कह रहा है ना कि आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट हम इसे आराम करने देते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हेलो, कैसी हो सोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है।
अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे जरतशा की बात मान लेनी चाहिए थी। कौन सी बात? वो अक्सर कहा करती थी कि बिजनेस तो होता रहेगा, हमें जितनी जल्दी हो सके शादी करके कहीं और चले जाना चाहिए। अब इन बातों को क्या फ़ायदा? हाँ, फायदा तो नहीं, कोशिश के बावजूद यादें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। सुहेल, यादों को अपनी कमजोरी नहीं बनाते, वरना हमेशा पीछे रह जाओगे। कोशिश तो कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, कभी उसने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। यार उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। तुमने कॉल की थी? हाँ। सुहेल, मेरे ख्याल से अब तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। कहा तो है सोबिया, थोड़ा वक्त लगेगा। चलो ठीक है, मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, फिर बात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। उन लोगों के आने से पहले सोबिया से मिल लो। आप सोबिया का पता करें कि वो कहाँ है। आपका मिलना उससे बहुत ज़रूरी है। बेगम साहबा और साहब जी ना सोबी बीबी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। क्या? नहीं अम्मी जान, ये फैमिली के तो सबके नाम हो गए और अपने मुतालिका भी तमाम अफराद के मैंने नाम लिख ही लिए हैं। आप बताएं अगर किसी और को इनवाइट करना है तो? कोई ख़ास नहीं। हाँ, वो मिसेस अकबर को ज़रूर इनवाइट कर लेना। तुम्हें पता है ना, सलाम दुआ रहती है उनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जरतशा, तुम्हें कितने इनविटेशन कार्ड चाहिए होंगे? मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा प्लीज, जिसे बुलाना है बुला लो। ये दिन कोई बार बार तो नहीं आता ना। अम्मी प्लीज़। जरतशा, मैं तो इस लड़की के लिए बहुत परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्या बनेगा इसका। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, लेकिन पहले से तो बेहतर बिहेव कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तुमने इसके साथ और चीज़ें मैच कर ली हैं सारी? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लगेगा ना मेहंदी, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सब सामान ले आए? इसमें शादी के कार्ड्स हैं और जेवर। आप ही, मुझे तो लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। एक तो मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, थैंक यू कहने के बजाय आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, अगर पसंद नहीं आए तो वापस कर देंगे। माशाल्लाह। वाह तैमूर, तुम्हारी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। मगर तैमूर, मुझे एक बात का खदशा है। वो क्या? चूड़ियाँ और कड़े तो तुम ले आए हो, उसकी कलाई का नाप लिया था? नहीं। तो अगर उसको ये चीज़ें छोटी और बड़ी हो गई तो अब उनको कार्ड देने जाना है तो उसकी कलाई का नाप लेते आएंगे। अम्मी जान, उनको कार्ड देना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बेटा एक रस्म है, अच्छा लगता है। जो हुक्म आपका, लेकिन क्या अभी मुझे खाना मिल सकता है? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तुम फ्रेश हो, मैं भी खाना लगाती हूँ। जी थैंक यू। अच्छा हाँ, खाना लगाने के बाद मेरी सबा से बात करा देना। जी। शाह साहब, शाह साहब, क्या सोच रहे हैं आप? सोचना क्या है सबा बेगम, जरतशा के रवैये की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल वो लोग आ रहे हैं शाह साहब। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं अगर जरतशा ने उनके सामने बात ना की तो इसकी चुप से वो क्या नतीजा निकालेंगे। क्या उनका कल ही आना जरूरी है? शाह साहब, वो खुद आने के लिए इसरार कर रहे हैं, तो मैं क्या उन्हें मना कर दूं?
ऐसा करते हैं कि वो क्या नाम है जरतशा की दोस्त का? सोबिया? हाँ, सोबिया। तुम ऐसा करो, उन लोगों के आने से पहले सोबिया से मिल लो। उससे मिलकर हम क्या करेंगे? ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप सोबिया का पता करें कि वो कहाँ है। आपका मिलना उससे बहुत जरूरी है। जी अच्छा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। नहीं, ये अच्छा नहीं है। हाँ, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे लेने तुझको गोरी तेरे सजना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती? अरे बीबी जी, आपकी शादी और माइयों के लिए गाने याद कर रही हूँ। अपनी बकवास अपने तक ही रखो। लेकिन इसमें बकवास क्या है? आपको पता है हमारे यहाँ रिवाज है 40 दिन तक लड़की माइयों का सूट पहने रखती है। पर आपका जोड़ा इतनी देर से क्यों ला रहे? कौन ला रहे हैं? आपके ससुराल वाले। कौन आ रहा है? नादिया बीबी आ रही है अपने रिश्तेदारों के साथ। आपको तो ना कभी कुछ पता ही नहीं होता। मुझे क्या करना है पता करके? आई डोंट केयर। मुझे याद आया, वो बेगम साहिबा और साहब जी ना सोबी बीबी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। क्या? चलिए, जब चाय पिए मैं आती हूँ। खाला प्लीज़ कुछ तो लें। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इंसान की ज़रूरत उसे कहीं भी ले जाती है। आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तुम जानती हो कि 2 दिन के बाद जरतशा की शादी है, लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक ही नहीं जो वालिदैन अपनी बेटियों के चेहरे पर देखना चाहते हैं। अल्लाह गवाह है बेटा, अगर वो लड़का सैयद होता तो हम कभी भी कुछ और ना सोचते, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि हम सादात से बाहर रिश्ता नहीं करते। लेकिन खाला अब तो सेहर भी यहाँ से जा चुका है, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? जी बेटा, प्रॉब्लम ये है कि आज जरतशा के ससुराल वाले उसकी मेहंदी का जोड़ा लेकर आ रहे हैं, और अगर वो उसे इस मुर्दा सी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? और फिर अगर जरतशा ने कुछ उल्टा सीधा उनके सामने कह दिया तो बेटा हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कह तो आप ठीक रहे हैं खाला, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असल में हम चाहते हैं कि आज के बाद जरतशा जब भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे तो उसे इस घर के दरवाजे बंद मिले। बेटा, एक सिर्फ तुम हो जो सुहेल को समझा सकती हो कि वो जरतशा की ज़िंदगी से इतना दूर चला जाए कि उसकी परछाई भी उस तक ना पहुंच पाए। जी, ऐसा ही होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। जिसे वो खुशी समझ रही है वो महज एक धोखा है। और नाम का क्या करोगे? जिससे खानदान चलता है, जिससे इंसान की पहचान होती है। लेकिन सर, तुम कुछ भी कहो, फैसला तो हम कर चुके हैं। पशेमान
से बचा लेना। मैं कुछ बोलती हूँ तो प्रॉब्लम होती है, मैं चुप रहती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आप लोग एक दफा डिसाइड कर लें कि मुझे आखिर करना क्या है। बेटा, प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी